गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी अगली यूनिट है हु इज हैवियर। हु मीन्स होता है कौन, हैवियर मीन्स भारी, यानी कौन भारी है। बेसिकली इसमें हम लोग वेट के बारे में पढ़ेंगे। वेट को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में। मेन जो वेट को मेज़र करने की यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम को हम केजी भी लिख सकते हैं। जो 1 किलोग्राम होता है वो किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। गुड़ एंड जैगरी एंड ग्राउंडनट्स। शबनम लव टू ईट जैगरी एंड ग्राउंडनट्स। इसमें एक शबनम नाम की लड़की है जिसको गुड़ और मूंगफली खाना पसंद है। वन डे सी बॉट 1 kg ऑफ जैगरी एंड 1 kg ऑफ ग्राउंडनट्स। एक दिन उसने 1 kg मूंगफली खरीदी और 1 kg ही उसने गुड़ खरीदा। यू नो दैट किलोग्राम इज आल्सो रिटन एज केजी। ये भी मैंने बताया था, किलोग्राम को हम लोग केजी भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, शबनम के हाथ में 2 थैले हैं। एक में तो मूंगफली है और एक में गुड़ है। अब कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा कि जो मूंगफली है वो गुड़ से ज़्यादा, तो शबनम भी ऐसा ही सोच रही है। ऑफ द ग्राउंडनट्स लुक्स सो मच मोर देन द जैगरी। वो कहती है जो ग्राउंडनट्स हैं वो गुड़ से ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ देखने में ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि जो ग्राउंडनट्स हैं वो वेट में लाइट वेट है उनका, और जो गुड़ है उसका हैवी वेट है, इसलिए ऐसा है। तो क्वेश्चन क्या है इसका? आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर देन द जैगरी इन वेट और दे जस्ट लुक मोर। अब आपसे पूछा गया है क्या जो ग्राउंडनट्स है वो एक्चुअल में गुड़ से ज़्यादा है या सिर्फ देखने में वो ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? वो सिर्फ देखने में ही ज़्यादा लग रहे। तो आप लिखोगे दे जस्ट लुक मोर। वो सिर्फ देखने में ही ज़्यादा लग रहे हैं। नेक्स्ट हमारा, नाउ गैस फॉर विच ऑफ दीज यू नीड ए बिगर बैग। अब आपको नीचे में कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी चीज़ के लिए हमें एक बड़े बैग की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट है 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 kg पॉपकॉर्न, क्योंकि जो पॉपकॉर्न है उसका वेट क्या होता है? लाइट होता है। तो उसको रखने के लिए हमें एक बड़े बैग की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है 1 kg पीस और 1 kg पोटैटोज। तो इसका आंसर होगा 1 kg पीस। गो टू द मार्केट एंड चेक इफ़ योर गैस इज़ राइट। अब आपको मार्केट जाना है और चेक करना है कि जो आपने गैस किया था वो सही है या गलत है। तो आप अपने मम्मी या पापा के साथ मार्केट जाओ, तो इस चीज़ को आप गैस किया था जो आपने, उसको चेक करना कि आपने जो गैस किया था वो सही है या गलत है। नेक्स्ट है पम्पकिन टोमेटो पंगा। अब जो पम्पकिन है और टोमेटोज़ का एक पंगा दिया गया, यहाँ पर एक छोटी स्टोरी दी गई है, वो पढ़ते हैं हम लोग। दिस इज़ द प्ले ग्राउंड वेयर टोमेटोज़ कम टू प्ले एवरी डे। ये एक प्ले ग्राउंड है जहाँ पर टोमेटोज़ डेली खेलने के लिए आते हैं। दे लव प्लेइंग ऑन द सीसा। वो सीसा पर खेलना पसंद करते हैं। सीसा एक तरह का झूला होता है। वन डे ए बिग पम्पकिन कम्स एंड सिट्स ऑन वन साइड ऑफ द सीसा। एक दिन एक बड़ा पम्पकिन वहाँ पर आया
और शीशा की एक साइड पर वो आकर बैठ गया। When he does not get up for a long time, जब वो काफ़ी देर तक वहाँ से नहीं उठा, द टोमेटो डिसाइड टू सिट ऑन द अदर साइड, तो टोमेटोज़ ने क्या डिसाइड किया कि वो शीशा की दूसरी साइड पर जाकर बैठेंगे। एंड लिफ्ट द पम्पकिन अप, और पम्पकिन को ऊपर उछाल देंगे, सो दैट ही फॉल्स ऑफ, इससे वह गिर जाएगा। द लिटिल टोमेटो स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन द अदर साइड, 1 2 3 4 5 -25। तो जो लिटिल टोमेटोज थे उन्होंने शीशा की दूसरी साइड पर चढ़ना शुरू किया। द पम्पकिन इज स्टिल सीटिंग एंड लाफिंग, लेकिन जो पम्पकिन था वो अभी भी ज्यों का तो बैठा हुआ था और उनको देखकर हंस रहा था, क्योंकि जो पम्पकिन है उसका वेट ज़्यादा होता है और टोमेटोज उसको ऊपर हवा में नहीं उछाल पा रहे थे। सो द बिग टोमेटो डिसाइड टू हेल्प, तो जो बड़े टोमेटोज थे उन्होंने छोटे टोमेटोज की हेल्प करने की सोची। द लिटल वंस गेट डाउन, जो छोटे वाले टोमेटोज थे वो नीचे उतर गए। एंड मेक वे फॉर द फैट वंस, और जो बड़े वाले टोमेटोज थे वो शीशा पर चढ़ गए। 1 2 3 4 -20। ये द पम्पकिन इज अप इन द एयर, इट साउट्स ब्रिंग मी डाउन प्लीज़। तो जो बड़े टोमेटोज थे उन्होंने मिलकर पम्पकिन को हवा में उछाल दिया। तो पम्पकिन क्या कहता है, ब्रिंग मी डाउन प्लीज़। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे नीचे ले आओ। क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्मॉल टोमेटोज डू यू थिंक वुड लिफ्ट द पम्पकिन अप। तो आपको गैस करके बताना है कि लगभग कितने स्मॉल टोमेटोज मिलकर पम्पकिन को हवा में उछाल सकते हैं। देखो अभी आपने इस स्टोरी में पढ़ा था, जब 20 तक टोमेटोज वहाँ पर बैठ गए थे शीशा पर, लेकिन पम्पकिन को हवा में नहीं उछाल पा रहे थे, तो इसका मतलब 20 से ज़्यादा टोमेटोज की ज़रूरत पड़ेगी। तो कितना होगा इसका, लगभग 40। तो इसका आंसर हम क्या लगा देंगे, 40। हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन, कितने बड़े मैंगोज मिलकर पम्पकिन को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस का मतलब इसको इक्वल करना। तो लगभग 10 से 15 हम लोग गैस कर रहे हैं, यह एक्यूरेट आंसर नहीं है, तो हम लोग गैस कर रहे हैं कि 10 से 15 मैंगोज मिलकर पम्पकिन को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नाउ गैस हाउ मैनी पम्पकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन द शीशा। अब आपको बताना कितने पम्पकिन मिलकर आपको शीशा पर बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने वेट का पता होना चाहिए, आपका जितना वेट है, फिर उस वेट के अकॉर्डिंग आप लोग गैस करोगे कि कितने पम्पकिन मिलकर आपको बैलेंस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स who you think वे ऑलमोस्ट द सेम एज यू। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको अपने क्लासमेट्स में देखना है कि कौन से ऐसे आपके क्लासमेट्स हैं जिनका वेट लगभग आपके जैसा है। उनके नाम आप यहाँ पर लिख दोगे, मोर देन यू। और कौन से ऐसे आपके क्लासमेट्स हैं जिनका वेट आपसे ज़्यादा, उनके नाम आप यहाँ पे लिखोगे जिनका वेट आपसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है लेस देन यू, तो कितने आपके ऐसे क्लासमेट्स हैं जिनका वेट आपसे कम है, उनके नाम आप सी वाले क्वेश्चन के आंसर में लिख दोगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट। इसमें पूछा गया है आप अपने आर्म को स्ट्रेट करके कितने बुक्स उठा सकते हो। तो आप ये एक्टिविटी करके देखना, फिर आप इसका आंसर लिखना। अपने आर्म को आपको मोड़ना नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और देखना आप कितने बुक्स को उठा सकते हो, फिर यहाँ पर आप आंसर लिख दोगे। नेक्स्ट है डबल हर वेट। कुंजुमा's पेरेंट्स हैव ए डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग
इंडिपेंडेंस डे बिकॉज कुंजुमा वाज बोर्न दैट डे। अब एक लड़की है कुंजुमा और जो उसके पेरेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंस डे को एक अलग रूप में सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन उनकी बेटी का जन्म हुआ था। उनकी बेटी का जन्म हुआ था 15 अगस्त को और 15 अगस्त को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे। तो वो एक अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं। दे बाय स्वीट्स डबल ऑफ कुंजुमाज वेट एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमोंग पुअर पीपल। वो क्या करते हैं, मिठाई खरीदते हैं, जितना उनकी बेटी का वेट है ना उसकी डबल करके वो लोग मिठाई खरीदते और गरीब लोगों में बांटते। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी बेटी का वेट 4 kg है तो उसका डबल करेंगे, यानी इसका डबल कितना हो जाएगा 8 kg। वो 8 kg मिठाई खरीदेंगे और गरीब लोगों में बांट देंगे। When कुंजुमा was born she was 3 kg. Today is Independence Day and Kunjuma is 5 years old. She is 28 kg now. तो इसमें बताया गया है जब कुंजुमा का जन्म हुआ तो उसका वेट 3 kg था, अब वो 5 years की हो गई है और उसका वेट 28 kg है। Now guess her weight and the amount of sweets her parents distribute every Independence Day। अब आपको गैस करना है कि कुंजुमा का वेट कितना होगा और उसके पेरेंट्स जो मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये तो आपको एक इस कॉलम में तो आपको कुंजुमा की एज दे रखी है, यहाँ पर आपको वेट दिया हुआ है और यहाँ पर अमाउंट ऑफ स्वीट्स। तो फर्स्ट में क्या है, एट बर्थ जन्म के समय उसका वेट था 3 kg तो उसका डबल करेंगे मिठाई के लिए तो 3 + 3 = 6 kg। तो उसके पेरेंट्स ने कितनी मिठाई बांटी होगी, 6 kg। अब वो 1 ईयर की हो गई है, 1 ईयर ओल्ड और उसका वेट है 9 kg। तो अमाउंट ऑफ स्वीट्स कितना होगा, 9 + 9 कितना हो जाएगा = 18 kg। नेक्स्ट है, अब वो 2 ईयर्स की हो गई है और उसका वेट नहीं दिया गया, अमाउंट ऑफ स्वीट्स दिया गया। तो अमाउंट ऑफ स्वीट्स है 26 kg। तो सीधी सी बात है उसका वेट उससे हाफ होगा तो कितना हो जाएगा 13 kg। नेक्स्ट है 3 ईयर्स ओल्ड। अब जो कुंजुमा है वो 3 ईयर्स की हो गई है और उसका वेट है 17 kg। तो अमाउंट ऑफ स्वीट्स कितना होगा, 17 + 17 = 34 kg। नेक्स्ट है 4 ईयर्स ओल्ड। अब जब वो 4 ईयर्स की हो गई ना तो उसका वेट दिया गया है ना ही आपको अमाउंट ऑफ स्वीट्स दिया गया। आप अपने अंदाजे से यहाँ पर लिख सकते हो। मान लो उसका वेट हमने लिख दिया 22 kg हुआ है तो अमाउंट ऑफ स्वीट्स कितना होगा, 22 + 22 = 44 kg। लास्ट है 5 ईयर्स ओल्ड। वो 5 ईयर्स की हो गई है और उसका वेट है 28 kg। तो अमाउंट ऑफ स्वीट्स कितना होगा हमारा, दोनों को ऐड करेंगे 28 + 28 तो कितना होगा हमारा 56 kg। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ मच ए 2 ईयर ओल्ड और 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड कुड वेट। अब आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि जो 2 ईयर का एक बच्चा होता है उसका वेट कितना होता है और जो एक 4 ईयर का बच्चा होता है उसका वेट कितना होता है। आप अपने पेरेंट्स से पूछ कर यहाँ पर लिखोगे गैस योर ओन वेट। अब आपको अपना खुद का वेट भी यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है यम यम राइस। सुगोतो हियर अबाउट ए न्यू डिश ऑन द रेडियो। इसमें एक लड़का है सुगोतो, उसने रेडियो पर एक डिश बनाना सीखा है। ही वांट्स टू ट्राई मेकिंग इट। वो इसको बनाना चाहता जो डिश उसने सीखी है रेडियो पर। व्हेन ही नोट्स डाउन हाउ टू मेक इट ही गेट कन्फ्यूज। लेकिन जब वो नोट डाउन कर रहा था डिश को बनाने का तरीका
तो वो कंफ्यूज हो गया और उसने सब कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया। देखो उसने क्या लिखा है, प्योर 2 स्पून्स ऑफ वाटर इन द पॉट। उसने लिखा है कि 2 स्पून वाटर हमें मिलाना है पॉट के अंदर। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि खाना बनाते हुए हमें सिर्फ 2 स्पून वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए तो हमें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये भी गलत है। बॉईल द वाटर एंड ऐड 1 पिंच ऑफ दाल। उसने कहा कि 2 स्पून पानी लो और उस पानी को उबालो और उसमें 1 पिंच ऑफ दाल डालो। तो 1 पिंच मतलब 1 चुटकी। क्या 1 चुटकी दाल में हम लोग खाना बना सकते हैं? तो इसका मतलब ये भी गलत लिखा हुआ। ½ kg चिल्ली पाउडर। क्या हम खाने में ½ kg चिल्ली पाउडर डालेंगे? वो तो बहुत तीखा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला भी गलत है। 1 बाउल सॉल्ट। और उसने बोला है कि 1 बाउल उसने नमक डालने के लिए बोला, यानी उसने सब कुछ उल्टा पुल्टा लिख रखा है। तो आप इसको सही करके लिखेंगे। देखो इन्होंने 2 तो लिख रखा है। 1 kg राइस हो गए और ½ kg दाल हो गए। पीस कितने डालने? मटर डाल सकते हैं हम लोग। देखो कौन सा हो सकता है इसमें, 1 बाउल पीस। तो आप लिखोगे 1 बाउल पीस। नेक्स्ट है वाटर। वाटर कितना डाल सकते हैं हम लोग? यहाँ से देखो मेरा 8 ग्लासेस। तो 8 ग्लासेस क्या हो जाएगा? वाटर। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 8 ग्लासेस। अब ऑनियंस कितने डालते हैं हम लोग? नॉर्मली 2 या 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ऐड 2 पीस। जहाँ पर लिखा हुआ उसकी जगह हो जाएगा ऐड 2 ऑनियंस। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ऑनियंस। और सॉल्ट कितना डालते हैं हम लोग? या तो 1 स्पून डालते हैं या 2 स्पून। तो आप लिखोगे 1 स्पून। ये रहा A स्पून। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग A स्पून, 1 चम्मच नमक। और 2 स्पून मस्टर्ड सीड्स, सरसों के बीज। और जो हमने 1 पिंच दाल लिखा था ना, उसमें लिखा हुआ देखा था, उसका यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1 पिंच रेड चिल्ली पाउडर, 1 चुटकी लाल मिर्ची पाउडर। तो इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे। मैं दोबारा से बता देती हूँ। पीस डालेंगे हम 1 बाउल और वाटर है 8 ग्लासेस। ऑनियंस 2, A स्पून सॉल्ट, 2 स्पून मस्टर्ड सीड्स और 1 पिंच रेड चिल्ली पाउडर। तो इस तरह से सुगोतों की डिश तैयार हो जाएगी। अब नेक्स्ट है मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स बॉट एट योर होम, फाइंड आउट हाउ मच ऑफ इस थिंग्स बॉट एट 1 टाइम। अब आपको एक लिस्ट बनानी जो भी आपके घर में सामान खरीदा जाता है, और आपको ये भी लिखना है कि एक बार में आप कितना सामान खरीदते हो। जैसे आपकी लिस्ट में क्या क्या हो सकता है? दीज थिंग्स कैन बी राइस, ऑयल, चिल्ली पाउडर, शुगर, मिल्क, ऑनियन, जिंजर एट्सेट्रा। तो यहाँ पर तो आपको चीज़ों के नाम लिखने हैं और यहाँ पर आपको उनका मतलब जितना आप वो खरीदते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर लिख दिया शुगर, और आप एक बार में 5 kg शुगर खरीदते हो, तो यहाँ पर लिख दोगे आप 5 kg। मान लो आपने राइस लिखा, तो राइस हमने मान लो एक बार में 2 kg लेते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2 kg। एक साइड आप लिस्ट बनाओगे और एक साइड उनका अमाउंट लिखोगे, एक बार में आप लोग कितना खरीदते हो। गैस देयर वेट एंड मैच। अब आपको नीचे में कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, आपको इनका वेट में गैस करना और मैच कर देना। सबसे पहले मैंगो का वेट देखते हैं। 10 kg भी नहीं हो सकता, 400 kg तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका क्या होगा? लेस देन 1 kg, 1 kg से लेस। एलिफेंट का वेट होगा हमारा मोर देन 1000 kg। और जो पपी है उसका वेट होगा 2 kg। और जो सूटकेस है उसका वेट 10 kg। और जो काव है उसका वेट होगा
400 kg। और जो ये आपको एक बोरा दिया गया है इसका वेट होगा 80 kg। इस तरह से हम लोग इसको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट है गैस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट मोर देन 1 किलोग्राम, विच वंस विल वे लेस देन 1 किलोग्राम। अब आपको नीचे में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आपको बताना है कि कौन सी चीज़ तो 1 kilogram से ज़्यादा है और कौन सी 1 kilogram से कम है। तो फर्स्ट है यूर स्कूल बैग, आपका स्कूल बैग है वो क्या है 1 kilogram से ज़्यादा होगा तो आप लिखोगे यहाँ पर मोर देन 1 kilogram। मैंने यहाँ पर केजी लिख दिया है। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री बॉक्स, वो क्या होगा लेस देन 1 kg। नेक्स्ट है ए ब्रिक, एक जो ईंट होती है वो मोर देन 1 kg, 1 kg से ज़्यादा। नेक्स्ट है ये बिग पम्पकिन, एक बड़ा पम्पकिन, वो भी क्या होगा मोर देन 1 kg, 1 kg से ज़्यादा। लास्ट है यूअर पेयर ऑफ स्लीपर्स या शूज़, जो आपके स्लीपर होते हैं या फिर शूज़ होते हैं उनका वेट भी क्या होगा लेस देन 1 kg, 1 kg से कम होगा। नेक्स्ट है हमारा यूज़ योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर। अब आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें हैवियर, आपको एक बैलेंस बनाना है और उसमें आप इसको देखोगे रख के कि कौन सी चीज़ हैवी है और कौन सी लाइट है। फर्स्ट है ए वाटर बोतल और ए क्रिकेट बॉल, तो कौन सा हैवी होगा ए क्रिकेट बॉल, आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा ए क्रिकेट बॉल। नेक्स्ट है हमारा यूअर शू और यूअर पेंसिल बॉक्स, आपका पेंसिल बॉक्स हैवी होगा या फिर आपके जो शूज़ है वो, तो क्या आएगा इसका आंसर शूज़। नेक्स्ट है यूअर मैथ बुक और हिंदी बुक, तो इसका आंसर होगा मैथ बुक, जबकि मैथ्स बुक है वो हिंदी बुक की बजाय हैवी है। नेक्स्ट है यूअर बैग और यूअर फ्रेंड बैग, ये आप खुद से देखोगे कि आपका बैग हैवी है या फिर आपके फ्रेंड का बैग हैवी है। Weigh 1 kg of mud or sand, divide it equally into 2 bags, use the balance to check if the both bags have equal weight। आपको क्या करना 1 kg मड लेना और 1 kg आपको सैंड लेना और दोनों को इक्वल डिवाइड कर देना। फिर जो आपने बैलेंस बनाया है उसका यूज़ करते हुए आपको देखना कि क्या दोनों का वेट सेम है। अब आपको एक लिस्ट बनानी है, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स वेटिंग लेस देन ½ kg। आपको ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिनका वेट ½ kg से कम है, थिंग्स वेटिंग मोर देन ½ kg, और जिनका वेट ½ kg से ज़्यादा। आप अपने आसपास ऐसी चीज़ें देखोगे जिनका वेट ½ kg से कम है वो लिखनी है और जिनका वेट ½ kg से ज़्यादा है वो चीज़ें भी आपको लिखनी है। ये आप खुद से करोगे, आप अपने आसपास देखोगे इन चीज़ों को और यहाँ पर लिख दोगे। अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आप इसको कॉपी में करोगे। अगर आपको फिर भी इसको समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।